ओपन बॉर्डर पर बिना मान्यता के, बिना किसी अभिलेख के, बिना किसी कागजात को तैयार किए हुए इस तरह से मदरसा चलाना और इसके बाद मदरसे में झाड़ फूक भभूत का काम कराना, ये सारी गतिविधियां संदिग्ध हैं और ऐसे मदरसों को नहीं चलाया जा सकता। इंडो नेपाल बॉर्डर से ये मदरसा मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उसके आड़ मतलब जो है यहाँ पे देर सवेर झाड़ फूंक की कार्रवाई किए जाने की बात उनके द्वारा बताई गई है। सड़क से लेकर सदन तक जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हो हल्ला हो रहा है, इस वक्त तहसील का प्रशासन बाकायदा इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा है और अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जिस मदरसे पे मौजूद हैं, मदरसा दारुल गुलशने सैयद महबूब ये मदरसा है और बाकायदा इस मदरसे पे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार साहब, क्या कार्रवाई की जा रही है? कितनी दूरी पर ये मदरसा स्थित है इंडो नेपाल बॉर्डर के? इंडो नेपाल बॉर्डर से ये मदरसा मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में जांच कराई जा रही है और जो भी अनियमितता पाई जा रही है, अनियमित पाए जा रहे हैं जो मदरसे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर कुल कितने मदरसों पर कार्रवाई की गई है? अब तक 3 मदरसे की जांच हुई है, इनके खिलाफ जो भी सीजर की कार्रवाई अवैध मतलब पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस मदरसे में सर दीपक जलाता झाड़ फूक किया जा रहा था, बताया भी जा रहा है सर। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कमरे में पाया गया कि जो इस मदरसे के संचालक हैं उनके द्वारा दीप जलाया जा रहा था और उसके आड़ में मतलब जो है यहाँ पे देर सवेर झाड़ फूंक की कार्रवाई किए जाने की बात उनके द्वारा बताई गई है। क्या कार्रवाई करेंगे सर इस पर? अब इस पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जो है जो भी सुसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। निश्चित तौर पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और खुद तहसीलदार नानपारा अंबिका चौधरी बाकायदा निरंतर इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस वक्त बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक अधिकारी से। क्या कार्रवाई की जा रही है इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर? देखिए, नेपाल बॉर्डर हमारा ओपन बॉर्डर है और बफर जोन का जहां आप खड़े हैं इस समय, इस बफर जोन से ये करीब 1 किलोमीटर अगर इसकी छत पर मदरसे के आप खड़े हो जाए तो नेपाल बॉर्डर दिखने लगता है। ओपन बॉर्डर पर बिना मान्यता के, बिना किसी अभिलेख के, बिना किसी कागजात को तैयार किए हुए इस तरह से मदरसा चलाना और इसके बाद मदरसे में झाड़ फूक भभूत का काम कराना, ये सारी गतिविधियां संदिग्ध हैं और ऐसे मदरसों को नहीं चलाया जा सकता। क्या कार्रवाई की गई सर इस मदरसा सीज करना? निश्चित तौर पे मदरसे को सीज किया गया था। अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा जी, और आपको दिखाएं जिस तरीके से इस मदरसे में बाहर CCTV लगे हुए हैं, मदरसे में बड़े पैमाने पर कंप्यूटर रखे हुए थे, लैपटॉप रखे हुए थे। आखिर इन कंप्यूटर लैपटॉप से क्या चीजें हैं, क्या उस कंप्यूटर और लैपटॉप में है, ये तो जांच होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस मदरसे में झाड़ फूक किया जा रहा था। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर हम इस वक्त अगर बात करें तो ये 1 किलोमीटर की दूरी पे ये मदरसा स्थित है। बाकायदा यहाँ SSB के जवान, सशस्त्र सीमा बल के जवान है, बहराइच पुलिस के जवान है और बाकायदा अगर हम बात करें किस तरीके से इंडो नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के साथ साथ बाकायदा अल्पसंख्यक अधिकारी और यहाँ के जो तहसीलदार है, राजस्व के अधिकारी हैं, सभी बाकायदा अपने राजस्व अभिलेखों के साथ मौजूद हैं और पूरी गतिविधियों पर पैनी नजर में बनाए हुए हैं। और क्योंकि आज सारे लगभग जो बॉर्डर के करीब के जो मदरसे हैं, उन मदरसों की बाकायदा उनकी जांच हो रही है, उनकी बाकायदा उनके सत्यापन किए जा रहे हैं कि बच्चे कितने हैं, उनके आधार क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, नेपाल के हैं या भारत के किसी अन्य जनपद के हैं। तो उन सारी चीजों को बाकायदा जो यहाँ के अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा हैं, तहसीलदार हैं, वो सारी चीजों को बाकायदा पहली नजर से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सामने CCTV कैमरा लगा हुआ है। जब यहाँ अधिकारी पहुंचे, यहाँ तहसीलदार पहुंचे, अल्पसंख्यक अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि जो गवर्नमेंटेड मदरसे हैं, बाकायदा उन मदरसों को चलाने में सरकार को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, पैसे खर्च होते हैं, ऐसे में इन मदरसों का संचालन कैसे होता है, कहाँ से पैसा आता है, कौन फंडिंग करता है, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। जो यहाँ के मदरसा संचालक के, जो यहाँ के मौलवी है, कोई जवाब
जवाब नहीं दे पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पे आखिर कितने ऐसे मदरसे हैं जिन पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि निरंतर जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि बड़े पैमाने पर बहराइच का जो अल्पसंख्यक विभाग है, राजस्व विभाग है, एक संयुक्त टीम बनाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। इंडो नेपाल बॉर्डर से कैमरा पर्सन श्याम जी मिश्रा के साथ विनोद द्विवेदी, अनादि टीवी, बहराइच।